हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बहुत ही जोरों शोरों से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज का टॉपिक लेके आ गया हूं मैं आपके साथ। और ये जो आज का टॉपिक रहेगा वो आपका क्लास 10th का मैथमेटिक्स का, जैसे कि आप लोग थंबनेल में देख ही चुके होंगे। जो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वास्तविक संख्या शुरू करने वाले हैं। और वास्तविक संख्या का जो प्रश्नावली 1 का ए है उसके बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं। आप लोगों को सभी क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। तो निश्चित रूप से आप पूरा वीडियो के लास्ट तक रुके रहेंगे और A to Z सवाल को समझेंगे। और जहाँ कहीं भी आपको दिक्कत होगा तो फटाफट आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है इसका पूछ लीजिएगा, मैं यहाँ से बताने की कोशिश करूँगा। तो खैर चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और चलते हैं पहला नंबर क्वेश्चन पर। ये आपके सामने यहाँ पर आ गया जो प्रश्नावली 1 का ए। थोड़ा सा थ्योरी के बारे में चर्चा कर लेते, उसके बाद क्वेश्चन आंसर थोड़ा हम समझेंगे। अभी फिलहाल आपका थ्योरी सेक्शन चल रहा है तो इस बात पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। अभी आपका थ्योरी सेक्शन चल रहा है तो थोड़ा थ्योरी समझ लेना है, जरूरी भी है। उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। तो कह रहा है भाग एल्गोरिथम, जो कि इस चैप्टर का सबसे बहुत ही अहम हिस्सा है, क्योंकि भाग एल्गोरिथम के माध्यम से ही इस चैप्टर में है जो अधिकांश क्वेश्चन को हम सोल्यूशन करेंगे, हल करेंगे। तो भाग एल्गोरिथम क्या है इसके बारे में समझेंगे, जिसको हम शॉर्ट में यूक्लिड विभाजन या फिर भाग लेमा, यूक्लिड विभाजन का भाग लेमा हम बोलते हैं, यूक्लिड का भाग लेमा भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर भाग एल्गोरिथम भी बोलते हैं, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या होता है? a बराबर बी क्यू प्लस आर। और जहां पर यहाँ पर दर्शाया गया है जो 0 से, मतलब r जो होता है रेस, जो इसका रिमाइंडर जो होता है, शेष जो होता है वह 0 के बराबर हो सकता है, 0 हो सकता है, ठीक है, मतलब 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है। कहाँ तक? जहां तक इसका b, मतलब जो b जो होता है जिसे हमको क्या करना पड़ता है, भाग देना पड़ता है, उसके बराबर, उससे कम ही रहता है। टोटल चीज को हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे A to Z लेकर के। सभी चीजों को जो है हम बारीकी से लेने वाले हैं। यहाँ पर हम समझने वाले हैं जो कैसे भाग एल्गोरिथम को सिद्ध किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है यहाँ पर चर्चा किया गया है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। क्या दिया गया है? a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसी बात पर हम लोग चर्चा करेंगे और ये क्या चीज है इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है a और b। इस बात को थोड़ा सा आप लोग समझ लें। यहाँ पर a दिया गया है और b दिया गया है। और q का मतलब क्वोशिएंट होता है, जिसको हम लोग हिंदी में भागफल बोलते हैं। q का मतलब क्वोशिएंट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? भागफल बोलते हैं। और r का मतलब रिमाइंडर होता है, जिसको हम लोग हिंदी में शेषफल बोलते हैं। आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जान रहे होंगे इस बात को। और यहाँ पर जो दो चीज आपको देखने को मिलता है a और b, ये a और b कोई दो संख्या होता है। a और b क्या होता है? कोई दो संख्या। a और b कोई दो संख्या होता है। और जहां का बात करें हम, अगर बात कर ले हम जो q का, तो q का मतलब क्या होता है? जिससे जो हमारा क्वोशिएंट होता है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? भागफल बोलते हैं, भागफल बोलते हैं। और r का मतलब हो जाता है रिमाइंडर। r का मतलब क्या होता है? रिमाइंडर, मतलब इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? शेषफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेषफल। बात आ रहा है सबको समझ में? चलिए, तो a और b क्या है? दो कोई संख्या है। और q का मतलब भागफल हो गया और r का मतलब रिमाइंडर, मतलब शेषफल हो गया। इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया। और दूसरी बात, जो यूक्लिड विभाजन का, यूक्लिड का भाग लेमा का सबसे इंपॉर्टेंट चीज दूसरा बात है, यह बात आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर इस सेक्शन को 0 पहले लेना है, बराबर का सिंबल, और जो ग्रेटर देन का, स्मॉलर देन का सिंबल है इसको लेना है। और बीच में जो है r मतलब रिमाइंडर रखना है, और उससे जो बड़ा होगा ये क्या, b तक। यह बात समझना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब यह होता है, यहाँ पर कुछ सिंबल्स दिए गए हैं। इस सिंबल्स के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा सा हम वीडियो को अगर हम थ्योरी समझाते हैं तो थ्योरी बिल्कुल A to Z पॉइंट को लेकर के समझना पड़ता है और समझाना पड़ता है। तो आप लोग भी बिल्कुल बारीकी की तरफ से ध्यान देकर के समझेंगे। ये जो R है, इस R का वैल्यू इसी से पता चलता है। जो R का मतलब यहाँ पर 1 होगा कि 2 होगा कि 4 होगा कि 5 होगा या 6 होगा, इसी बात से पता चलता है। चलिए हम बताते हैं कैसे। यहाँ पर तो 0 लिया गया है, तो 0 से r जो होता है, रेडियस जो होता है, 0 से छोटा कभी भी नहीं होता। r जो है 0 से छोटा कभी भी नहीं होगा। मतलब r का वैल्यू 0 क्योंकि यहाँ पर दिया गया है, 0 को हम ले सकते हैं। इसका मतलब क्या? ग्रेटर देन और इससे बड़ा। 0 से बड़ा हो सकता है, 0 हो सकता है, लेकिन 0 से छोटा नहीं हो सकता है। -1 कभी भी रेडियस का मान नहीं होता, सॉरी रिमाइंडर का मान नहीं होता है।
-2, माइनस में कभी शेषफल जाता ही नहीं है, बहुत करेगा तो 0 तक जाएगा और 0 से छोटा होता ही नहीं है। अगर बात करें बड़ा का, तो बड़ा कहाँ तक जाता है, तो जिस संख्या से हमें भाग देना पड़ता है। अगर किसी संख्या में हम 6 से भाग देंगे तो ये जो रिमाइंडर होता है, शेषफल जो होता है, वो 5 तक जाएगा मैक्सिमम। कहाँ तक जाएगा, 5 तक मैक्सिमम जाएगा, 6 कभी नहीं हो सकता है। आगे हम बताएंगे क्यों नहीं 6 हो सकता है, ठीक है। बस अब चलिए इसको बता ही देते हैं, और बात इस पर आ गया तो बता ही देते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कोई दो संख्या, ए को हम ले लेते हैं 5, क्या ले लेते हैं 5, और b इक्वल टू ले लेते हैं हम कितना 3 ले लेते हैं b इक्वल टू, और हमें 3 से 5 में डिवाइड करना होता है। क्या करना पड़ेगा, 3 से 5 में डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए हम इसको डिवाइड करते हैं। चलिए 3 से डिवाइड कीजिए 5 में, ध्यान देना है कितने बार में लगेगा, 2 बार में, सॉरी 1 बार में लगेगा, 3 1 जा 3, 3 को 1 बार में लगाएंगे, 3 1 का 3, शेषफल आ गया हमारा 2। तो सबसे पहले ये बताइए ये दोनों संख्या क्या है, ये दोनों क्या है, ए और बी का मान। ए और बी का मान यहाँ पर क्या हो गया, ए और बी का मान, एक तो 3 हो गया, दूसरा क्या हो गया 5 हो गया। बाकी जो हमारा बच्चा इसको बोलेंगे भागफल, और इसको बोलेंगे हम शेषफल। क्या बोलेंगे, शेषफल बोलेंगे। बात क्लियर है। एक हमारा भागफल हो गया और 2 हमारा क्या हो गया, शेषफल हो गया। इसके अलावा 3 और 5 या कोई 2 संख्या लिया गया है। सवाल में इसके जगह पर कोई और भी संख्या हो सकता है। और ये जो शेषफल आया, इस बात को थोड़ा सा समझिए, ये जो शेषफल आया 3 के बराबर कभी नहीं हो सकता है, और ना तो 3 से ज्यादा हो सकता है और ना 3 के बराबर हो सकता है। ये जो शेषफल आया है वो कभी भी 3 के बराबर नहीं होगा और ना 3 से ज्यादा होगा। होगा क्या, या तो 0 हो सकता है, मतलब अगर मान लीजिए यहाँ पर 6 रहता तो कट जाता, या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है। 3 कभी भी नहीं होगा, क्योंकि 3 यहाँ पर 3 से हम डिवाइड कर रहे हैं। अर्थात यहाँ पर सिंपल सा बात समझ में आ रहा है, जो आर का वैल्यू वहां तक नहीं हो सकता जिससे हमको भाग देना होता है। अगर हमें 6 से भाग देना होता है तो 5 तक ही आर का वैल्यू हो सकता है। कहां से 5 तक, तो 0 से लेकर के 5 तक। अगर हम किसी संख्या में 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर यहां पर शेषफल कितना आने की संभावना हो सकता है, 0 से लेकर के 6 तक। अगर हम 10 से भाग दे रहे हैं तो 0 से लेकर 9 तक। अगर हम 100 संख्या से भाग दे रहे हैं तो 0 से लेकर के 99 तक शेषफल आने का चांस रहता है हमारे पास। तो बात क्लियर आ गया, बात समझ में आ गया। यहाँ पर हमारा जो है इस प्रकार हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर रिमाइंडर जो है b का वैल्यू जिससे हमको भाग देना होता है वह क्या दिया गया है, 3 दिया गया है। तो 0 से ग्रेटर देन r, और यहाँ पर जो b का वैल्यू है वह कितना है, यहाँ पर 3, b का वैल्यू कितना है 3 है। तो r का वैल्यू यहाँ से हमको पता चल गया। r का वैल्यू यहाँ से पता चल रहा है, जो 0 से लेकर शुरू करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, 2 तक जाएंगे। क्या 3 जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि जिस संख्या से भाग देते वो रिमाइंडर कभी नहीं आ सकता है। ठीक है। और सबसे बड़ी चीज इस फॉर्मूला का सिद्धांत, जो फॉर्मूला कहता है वह एक आता है जो जिसमें हमको भाग देना पड़ता है, जिसमें हमको भाग देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं भाज्य। जिसमें भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाज्य, जिससे भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाजक, और जितना निकलता है, जो आंसर निकलता है हमारा उसको बोलते हैं भागफल, और जो हमारा बच जाता है उसको बोलते हैं शेषफल। अर्थात हम कह सकते हैं जो 5 बराबर जो होता है 3 को 1 से गुना कर देंगे और उसमें जोड़ देंगे तो वो 5 के बराबर हो जाएगा। मतलब भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस में शेष। या बचपन में भी आप लोग पढ़ते आते होंगे, क्लास 5 में, 6 में, 7 में, 8 में, 4 में ऐसे आता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस में शेष। और यही इसी को हम शॉर्ट में लिखते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। ए और बी कोई 2 संख्या है, क्यू का मतलब कोशिएंट जिसको हम भागफल बोलते हैं, और आर का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर होता है। तो फटाफट इसका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे सेक्शन पर बढ़ेंगे, आगे नंबर थ्योरी पर हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ऑनलाइन क्लास वाला। चलिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार, इतना बात समझ में आ गया। चलिए आगे देख लेते हैं। इसके बाद दूसरा नंबर टॉपिक थ्योरी पर मसो और मसो को लेकर के, क्योंकि इस प्रश्नावली 1 का ए में जो है आपका मसो को लेकर के बहुत बार चर्चा किया गया है, तो थोड़ा इसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले मसो ए और 1, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, आ जाइए। यहां पर दिया गया मसो 1 और ए बराबर 1। अगर कोई संख्या
किसी संख्या का मौसा पूछेगा, जैसे मान लीजिए अगर आपको पूछेगा 3 और 1 का मौसा, 3 और 1 का मौसा क्या होगा, तो यहां पर 1 आ गया ना, किसी संख्या में अगर 1 इंक्लूड रहेगा, अगर 1 शामिल रहता है, ठीक है, अगर किसी संख्या में 1 शामिल रहता है उसका मौसा 1 ही होता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। किसी संख्या में अगर कितना भी संख्या का अगर मौसा पूछ दे, अगर इसमें अगर 1 है तो 1 मौसा, इसका आंसर हो जाएगा मौसा बराबर 1। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। इसके बाद अगर मौसा ए का मौसा पूछेगा, इसका खुद संख्या हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछ दे 4 का मौसा कितना होगा, तो 4 होगा। अगर आपसे कोई पूछ दे 8 का मौसा कितना होगा, तो 8 होगा। अगर कोई आपसे पूछ दे 10 का मौसा कितना होगा, ये क्या हो जाएगा, 10 से हो जाएगा, क्योंकि 10 का मौसा निकालेगा तो एक बार में ही कट जाएगा, 10 से कम 10। और मौसा का मतलब होता है शेषफल 0 आ जाना, कट जाना, और जिससे कटेगा वही हमारा मौसा हो जाता है। यहाँ पर 2 पॉइंट मैंने सिखाया। अगर किसी संख्या में किसी संख्या का मौसा पूछेगा, अगर इसमें 1 है तो मौसा क्या होगा, 1 होगा। अगर किसी सेम संख्या का मौसा पूछेगा, अगर किसी सेम संख्या का मौसा पूछेगा, उसका आंसर क्या होगा, वही सेम संख्या हो जाएगा। बात क्लियर है? चलिए अब उसके बाद हम देख लेते हैं, अगर किसी संख्या में ए शामिल है, 0 शामिल है, इसके अलावा अदर कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने पूछा, जो बताइए जो 10 का और 0 का मौसा क्या होगा। मैंने क्या कहा, 10 का और 0 का मौसा क्या होगा, 10 और 0 का मौसा हमेशा 0 ही होगा, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। सॉरी, 10 और 0 का मौसा 10 होगा, क्या होगा, 10, मिस्टेक यहाँ पर, 10 और 0 का मौसा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछ दे 8 और 0 का मौसा क्या हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बात क्लियर है? चलिए इसके बाद हम लोग आगे चर्चा करते हैं। चलिए, बहुत ही शानदार। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट, इससे आपका क्वेश्चन भी पूछा जाएगा मौसा के बारे में, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। अगर आपसे कभी भी इस तरह का मौसा पूछ दे, जो मौसा बताइए जो 4 और 6 का मौसा, क्या बोलेगा, अगर मौसा 4 और 6 का मौसा पूछ रहा है तो आपको यह भी बता सकते हैं जो 4 और 6 का मौसा जो होगा, वह मौसा जो होगा 6 और 4 का भी मौसा होगा। मतलब 4 और 6 का मौसा पूछेगा और यहाँ पर 6 4 दिया रहेगा, या फिर आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ पर ब्लिंक दे देगा, खाली ब्लैंक प्लेस दे देगा, खाली स्थान दे देगा, तो आपको माइंड में आ जाना चाहिए जो 4 6 का मौसा जितना होगा वह मौसा 6 4 का भी होगा। तो यहाँ पर आप दे सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आप लोग थोड़ा ध्यान समझिएगा। अगर कोई आपसे पूछेगा जो बताइए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 10 और 20 का मौसा, तो अब क्या बताना पड़ेगा, जो 20, और यहाँ पर अगर आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में मौसा बताइए जो 20 और कॉमा यहाँ पर खाली स्थान दे देगा। ठीक है, मौसा 10 और 20 बराबर में मौसा 20 और यहाँ पर खाली स्थान दे दिया, आपको आंख बंद करके यहाँ पर क्या दे देना है, 10 दे देना है। क्या दे देना है, 10, क्योंकि जो 10 और 20 का मौसा होगा वह 20 और 10 का ही मौसा होगा, इसी के बराबर हो जाएगा। बात क्लियर है? चलिए आ जाइए। यह सब छोटी छोटी बातें था जिसको मैंने अब यहाँ पर चर्चा की है। ठीक है, और यहाँ पर एक बात और यहाँ पर दिया गया है, जो a बराबर बी क्यू प्लस आर, क्या दिया गया है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। इसमें अगर मौसा ए बी का पूछेगा तो जो मौसा बी आर का होगा वही इसका सिद्धांत होगा। जैसे मान लीजिए कोई संख्या ले लेते 30, a बराबर में ले लेते कोई 2 संख्या 30 और b बराबर में ले लेते हैं 6 ले लेते हैं, 6 नहीं, 6 के अलावा हम यहाँ पर ले लेते हैं 7 ले लेते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूला को थोड़ा सा सीध कर देते हैं। तो 7 से हमें डिवाइड करना है, किसमें, 30 में डिवाइड करना है, कितना बार में लगेगा, 4 बार में लगेगा, 28 हो जाएगा, खट के आएगा 2 आएगा। ठीक है, यहां पर कहा गया जो मौसा ए और बी, मतलब जो 30 का और 7 का जो मौसा होगा, 30 का और 7 का मौसा 30 का और 7 का जो मौसा होगा वह किसके मौसा के बराबर होगा, रिमाइंडर, मतलब जो इसका जिससे हमको भाग देना होता है 7 और शेषफल का मौसा होगा,
7 और शेषफल का मौसा होगा, मतलब यहाँ पर 7 और शेषफल कितना निकला, इतना का मौसा होगा। चलिए इसको करके देख लेते हैं। 30 का 7 का मौसा निकालिए। 30 का 7 का मौसा अगर निकालते हैं हम तो 7 से डिवाइड करना पड़ेगा 30 में, कितना सा आएगा, 7 चौके 28, घट के आ गया 2, घेरेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 सत्ते 2 तिया 6, घट के आ गया 1, 1 दूनी 2 और 2 का 2, कट गया, मतलब मौसा कितना आ गया, 1 आ गया। और इसका भी मौसा निकाल लीजिए। 2 से डिवाइड करना है 7 में, क्योंकि हमेशा छोटा से मौसा कभी भी निकलेगा, मौसा कभी भी निकलेगा तो छोटा से ही डिवाइड करना पड़ता है। 2 से 7 में डिवाइड करेंगे 3 बार में 6 आएगा, घट के आ गया 1 और 1 से 2 बार में लगाएंगे तो 2 का 2 आ गया, शेषफल आ गया ना 0। इसका भी मौसा 1 और इसका भी मौसा 1, तो 1 बराबर में 1, तो इतना बात समझ में आ गया। अगर a बराबर बी क्यू प्लस आर में अगर a और b का जो मौसा होगा वह किसका किसका मौसा होगा, b और r का मौसा होगा। a और b का मौसा, b और r का मौसा दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कहाँ चलेगा भाई, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे चर्चा करेंगे। फटाफट हो गया इसका स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े हम लोग। चलिए टॉपिक नंबर 3 पर चलते हैं। कह रहे यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर प्राप्त अंतिम अशून्य शेष या जब शेष 0 आता है उस चरण का भाजक मौसा होता है। चलिए यह लैंग्वेज कुछ नहीं दिया गया है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ा सा जो है बड़ा दिखाया गया है, बाकी जो इसका वास्तविकता रूप है बहुत छोटा है। चलिए आइए इसको हम सिद्ध करते हैं। मान लेते कोई दो संख्या ले लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर ले लिया जो a बराबर में ले लिया 40 और b बराबर मैंने यहाँ पर ले लिया जो है 9 ले लिया। अब क्या करेंगे, छोटी से बड़ी संख्या में डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड कीजिए, 9 से डिवाइड करेंगे 40 में, कितना बार में कटेगा, 9 5 45, 5 बार में ज़्यादा हो जाता है तो कितना बार में लगाएंगे, 9 चौके 36, 4 बार में 36, घटाएंगे तो 4 आएगा, फिर घेरेंगे 9 उतारेंगे, ठीक है, और फिर लगाएंगे 4 दूनी 8, 2 बार में लगेगा 1 आएगा, फिर उतारेंगे 4 और 1 चौके 4 आ जाएगा। यहाँ पर 0 आ गया, कटना नहीं है, मौसम काटते नहीं है, 0 दे देते हैं। और ये जो आ गया बचपन में आप लोग पढ़े होंगे, इसी को जिससे हमको कट गया, मतलब जो भाजक जिससे यह कट गया पूर्णतः शेषफल 0 आ गया, उसी को हम लोग भाग जो है मौसा बोलते हैं। तो मौसा बराबर इसका आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। बस इसी बात को लैंग्वेज में उतार दिया गया, जो यूक्लिडियन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर प्राप्त अंतिम अशून्य शेष या जब शेष 0 आ जाता है, अशून्य का मतलब ये होता है 0, तो उस चरण का भाजक मौसस होता है, मतलब जब तक कटेगा नहीं तब तक यहाँ पर जो है इसका मौसा प्राप्त नहीं होता है, और जिस संख्या से कट जाता है वही इसका मौसा कहलाता है। इसी को लैंग्वेज में दिया गया है। अगर इसी को यूक्लिडियन विभाजन के माध्यम से, यूक्लिडियन एल्गोरिथम के माध्यम से अगर इसको हम बनाना चाहेंगे तो इसको बनाने का कुछ प्रोसेस उल्टा हो जाता है, क्योंकि भागलेमा, यूक्लिडियन का भागलेमा मतलब वही हुआ यूक्लिडियन एल्गोरिथम। यूक्लिडियन का भागलेमा ये यही कहता है a बराबर में बी क्यू प्लस आर, ए बराबर में बी क्यू प्लस आर, और यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर हमें दे देना है 0 लेस देन आर और लेस देन बी। इतना बात यहाँ पर आपको लिख देना पड़ेगा, ठीक है। और a बराबर यहाँ पर क्या दिया गया, बड़ी संख्या 40, बराबर में b क्या दिया गया है 9, और गुना में बस कुछ नहीं करना आपको। यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट समझना है, यहाँ पर इसको कैटेगरी 1 बार भागा हुआ, 2 बार भागा हुआ और 3 बार हुआ। मतलब इस सवाल को अगर हम बनाए हैं तो टोटल 3 चरण में इसका आंसर प्राप्त हुआ, 3 चरण में इसका जो है मौसा प्राप्त हुआ। चलिए तीनों चरण को जो है एक एक करके लिख लेते हैं। तो पहले 40 बराबर 9 को 4 से गुना कर दीजिए और शेषफल को जोड़ दीजिए। तो 40 बराबर 9 को कितना से गुना करना है, 9 को गुना करना है कितना से, भागफल 4 से, और जोड़ना कितना है शेषफल, यहाँ पर 4। पहली चरण, अच्छा कितना चरण टोटल, 1 2 3, 3 चरण है टोटल। फिर इसके बाद यहाँ पर 9 लेना है बराबर में, 9 बराबर में दोनों साइड वाला गुना कीजिए, शेष को जोड़िए, वही करना ही है, दोनों साइड वाला गुना करना है, शेष जोड़ना है। तो 4 गुने 2 प्लस 1, 4 गुना 2 प्लस में 1। फिर यहाँ पर तीसरा चरण में बीच में क्या है 4 है, और बीच दोनों साइड में 1 गुना में 4 प्लस में 0, वही करना है, 4 बराबर में 1 गुना में 4 और प्लस में 0। अगर आप इसको कैलकुलेशन करते थे यही इतना बराबर आ जाएगा। अगर 4 दूनी 8 प्लस में 1 9 हो गया, 4 का 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 ही हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए अंतिम चरण में जो आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, तो अंतिम चरण में जो कुछ देखने को मिलता है
वह 0 आ गया, शेषफल क्या आ गया 0 आ गया, मतलब जिससे विभाज्य हुआ जो भाजक है इसका वही क्या कहलाएगा, इसका मौसा कहलाएगा, अर्थात मौसा बराबर 1। इस टॉपिक पर आपको कुछ सवाल बनाना है, तीसरा चौथा नंबर सवाल। चलिए इसका एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। चलिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार, आगे देख लेते हैं। कह रहा धन पूर्णांकों को BQ प्लस R के रूप में लिखा जा सकता है अगर R बराबर 0, 1, 2 और यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है, और B माइनस 1 आवश्यकता अनुसार B के मान 2, 3, 4, 5, 6 हो सकता है। मतलब कभी भी R का जो वैल्यू होगा वह B से कम होगा 1। कहने का अर्थात ये होगा, मतलब B से 1 हमेशा क्या रहेगा, कम ही रहेगा। मैंने इसके बारे में पहले ही चर्चा कर चुके हैं। जो मान लीजिए अगर हमको 7 से डिवाइड करना है, 32 में 7 से डिवाइड करना है, तो B हम किसको बोलेंगे, इसी को ना B बोलते हैं। जिससे भाग देते हैं इसी को हम B बोलते हैं, और जिसमें भाग देते हैं इसको A बोलते हैं, और जितना भाग देकर कहा था इसको Q बोलते हैं, जो शेष बच जाता है उसको हम R बोलते हैं। इस बात को हमेशा क्लियर कर लीजिए। जिससे भाग देते हैं उसको B बोलते हैं, जिसमें भाग देते हैं उसको A बोलते हैं, जो भागफल निकल कर आता है उसको Q बोलते हैं, और जो बच जाता है उसको हम R बोलते हैं। ठीक है, आ जाइए। अब 7 से डिवाइड करना 32 में कितना बार में कटेगा, 4 बार में 28 घट के आएगा 4, आगे कि नहीं आ गया, यहाँ पर रिमाइंडर R हो गया। तो कभी भी हमेशा अगर यहाँ पर दिया गया है जो अगर R बराबर अगर हम 0, 1, 2, 3 लेते हैं, अगर हम R का वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी लेते हैं, तो जो B का वैल्यू जो हो जाएगा, B का जो वैल्यू हो जाएगा वो हमेशा R से क्या हो जाएगा, 1 ज्यादा, या फिर B के जो आवश्यकता अनुसार B के मान जो होगा 2, 3, 4 हमेशा, इसके अलावा B माइनस 1 इसके अलावा ये संख्या हो जाता है। जैसे मान लीजिए B का मान 8 रहेगा, तो एक R का मान संभावना क्या हो सकता है, 7 से नीचे हो सकता है। बस इसी पॉइंट को दिया गया है, ये कोई बड़ी पॉइंट नहीं है। खैर इसका जो है जरूरत आपको थ्योरी में पढ़ने वाला भी नहीं है। आगे आ जाइए। इसके बाद आपका क्वेश्चन आ गया, प्रश्नावली 1 का A आ गया, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर आ गया 1 नंबर। चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। बिल्कुल आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है, इसको फटाफट हम लोग जो थ्योरी के हिसाब से समझाने वाला होगा उसको मैं थ्योरी के हिसाब से समझाऊंगा। कह यदि B बराबर AC तो B A का क्या कहलाएगा। अगर B बराबर AC दिया गया है तो B A का क्या कहलाएगा, यह क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ठीक है, चलिए आ जाइए, इसको हम बनाते हैं, सोल्व करते हैं। तो B बराबर AC दिया गया तो इसका क्या कहलाएगा, गुणज कहलाएगा। चलिए यहां पर ध्यान दीजिए, या आप कह रहे B बराबर में AC तो B A का क्या कहलाएगा, B A का क्या कहलाएगा। और दोनों का जो संबंध होगा वह एक गुणज का संबंध होता है। किसका संबंध होता है, गुणज का संबंध होता है। B बराबर में AC तो इसका गुणज क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, गुणज का संबंध हो जाएगा। तो यहाँ आप लिखना है आपको गुणज। इसके बाद यदि भाग एल्गोरिथम A बराबर BQ प्लस R में A बराबर 72 और B बराबर 9 तो R बराबर क्या हो जाएगा। यहाँ पर आपको 2 मान दिया गया है, A बराबर 72 और B बराबर 9। और कभी भी हम छोटी से बड़ी संख्या हम डिवाइड करते हैं तो 9 से डिवाइड करेंगे 72 में, तो शेषफल कितना आएगा, तो 9 8 72 एक बार में कट गया, शेषफल क्या आ गया हमारा 0 0 आ गया ना शेषफल, तो R बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। छोटी छोटी बात है यहाँ पर। चलिए यहाँ पर डाल देना है 0, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम लोग बढ़ेंगे। आगे आ जाइए। इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया यदि भाग एल्गोरिथम में A बराबर BQ प्लस R में B का वैल्यू दे दिया गया, Q का वैल्यू दे दिया गया और R का वैल्यू दे दिया गया है, तो A का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो जब कभी भी किसी क्वेश्चन में तीनों मान दिया गया रहे और A मान नहीं दिया गया तो आप फटाफट समीकरण के हिसाब से बना दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है भाग एल्गोरिथम बराबर क्या होता है, A बराबर क्या होता है BQ प्लस R, BQ प्लस R, A बराबर क्या होता है BQ प्लस R, और A का वैल्यू आपसे कह रहा है पूछने के लिए। तो बताइए B का वैल्यू दिया गया है कि नहीं दिया गया है, कितना 4, अरे भाई सही से आ जाओ, BQ प्लस R, A का वैल्यू कितना दिया गया है 4 दिया गया है।
4 को गुना कर दीजिए क्यू का वैल्यू कितना दिया गया 5 दिया गया, तो यहाँ पर 5 से गुना कर देना है। प्लस में आर का वैल्यू कितना दिया गया है, आर का वैल्यू यहाँ पर 1 दिया गया है। तो फटाफट बोलिए 4 पंचे 20, 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21, इसका आंसर नहीं हो जाएगा। मतलब ये बराबर कितना हो गया 21। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हुए, जब भी हम साइड हो जाते समझ में आ जाना चाहिए जो स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोल दिया है। हो गया, आगे आ जाइए। यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए का मान दिया गया 37, बी का मान 4 और आर का मान 1, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा। इसमें आपसे क्यू का मान पूछ रहा है। दोनों तरह से बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम आपको दोनों तरह से बना सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे उससे बना लीजिएगा। आइए पहला मेथड बनाते, जो भी बनाए थे इस हिसाब से। ए बराबर में बी क्यू प्लस आर पहली मेथड हो गया। तो ए का मान दिया गया, कितना दिया गया है 37, बराबर में बी का मान कितना दिया गया है 4, गुना में क्यू का मान नहीं दिया गया तो क्यू का क्यू रहने दीजिए। आर का मान कितना दिया गया है 1। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, जो क्यू का मान तो दिया नहीं गया है, तो एक को इधर ले आएंगे तो 37 में से 1 गया तो 1 घटा देना है, और 4 क्यू को गुना करके तो 4 क्यू हो जाएगा। यहाँ पर आ गया 36 बराबर में 4 क्यू, और 4 से 36 कट जाएगा कितना बार में 9 बार में, तो 9 बराबर में क्यू, अर्थात क्यू का वैल्यू कितना निकल गया, क्यू का वैल्यू कितना निकल गया 9 निकल गया। यहाँ पर ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर आपको समीकरण ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बिना समीकरण के भी बना सकते हैं। ये जो इतना प्रोसेस आप देख रहे हैं सब समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, समीकरण। इसको हम समीकरण के तौर पर निकाले हैं। अगर दूसरा मेथड की बात करें तो यहाँ पर आपको ए दिया गया है और बी दिया गया है। दिया गया कि नहीं दिया गया है, ए बराबर 37 और बी बराबर कितना दिया गया है 4 दिया गया है। कोई दिक्कत, चलिए डिवाइड कीजिए। तो 4 से डिवाइड दीजिए 37 में, कितना बार में लगेगा 4 8 32, 4 9 में 36, 9 बार में 36, और घट के आएगा कितना 1 आ गया। यहाँ पर आपको इसको क्या बोलेंगे क्यू बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे आर बोलेंगे। आपको किसका वैल्यू पूछ रहा है, क्यू का वैल्यू पूछ रहा है, तो क्यू बराबर कितना हो गया 9 हो गया। बस इस तरह से हम मिल सकते हैं, क्यू बराबर कितना हो गया 9 हो गया। इस तरह से भी इसको बना सकते हैं। दोनों मेथड से बना दिए, जो आपको आसान लगता है उसको बना लीजिए। इसको चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 5वां नंबर क्वेश्चन, 1 का 5वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कुछ इस प्रकार से। करेक्ट, 92 बराबर में दिया गया 12 गुना में 7 प्लस में 8 है, तो 900 किसका 900 पूछ रहा है आपसे, 992 बराबर में 17 बराबर में 900, यहां पर दिया है 12, तो यहां पर क्या होने का संभावना है। थोड़ा सा आप लोग याद कीजिए, जो मैंने इस तरह का एक टॉपिक बताया था जहां पर 900 ए बराबर बी क्यू प्लस आर, मैंने बताया था ए बराबर में बी क्यू प्लस में आर जो रहेगा, तो अगर इसका ए बी का अगर आपको 900 जो होगा, जो ए बी का 900 होगा वह ए और क्यू का भी 900 होगा। थोड़ा सा याद कीजिए, ए और क्यू का भी 900 होगा, मैंने बताया था। अभी मैं दिखा देता हूं आपको, मैंने बताया था इस बात को। चलिए यहाँ पर इससे पहले थ्योरी सेक्शन में मैंने बताया था, थ्योरी वाला सेक्शन में जो है दिया गया है यहाँ अगर इस सेक्शन में मौसम यहाँ पर देख लीजिए, ए बराबर में बी क्यू प्लस आर, सॉरी बी और आर का दिया गया, क्या दिया गया बी और आर का मिस्टेक। यहाँ पर अगर ए और बी का मौसम क्या होता है, जो ए और बी का मौसम आएगा वो बी और आर का भी मौसम आएगा, बी और आर का भी मौसम आएगा, बी और आर का मौसम, बी और आर का मौसम, बी और आर का मौसम। अर्थात यहाँ पर इसका थ्योरी में मैंने बताया था, अगर मौसम जो है ए और बी का मौसम जो होगा वह किसके मौसम के बराबर होगा, किसके मौसम के बराबर होगा, वह मौसम बी और आर के मौसम के बराबर होगा। यहाँ पर देख लीजिए 92 दिया गया है और यहाँ पर 12 दिया गया है, या फिर 70 है क्या 7 है, बिरानवे और 12 भाई, 92 और 12 है यहाँ पर। अच्छा 12 दिया गया है, तो 12 और क्या हो जाएगा यहाँ पर
डायरेक्ट हम लिख सकते हैं जो ए और बी, तो यहाँ पर ए क्या हो गया 92 और बी क्या हो गया इतना, इसका मौसा जो है 12 और 8 भी इसका बराबर हो जाएगा, 12 और 8, 12 और 8, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 8। अच्छा ये कहाँ से आया, यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए। ए और बी का जो मौसा होगा वह किसके बराबर होगा, बी और आर का मौसा होगा। तो यहाँ पर ए बराबर कितना दिया गया है 92, ए बराबर कितना दिया गया 92, 92 बराबर में 12 गुना में 7 प्लस में 8 दिया गया है, दिया गया कि नहीं दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए जो इसका मौसा इसका मौसा किसका बराबर होगा 12 और 8 का बराबर होगा, 12 और 8 का बराबर होगा। तो मौसा 92 और 12 बराबर मौसा बराबर में 8। चलिए बी नंबर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन, छठा नंबर क्वेश्चन। तो मौसा इतना इतना बराबर दिया गया, इसमें भी इसका मौसा पूछ रहा है। यदि 42 बराबर में दिया गया 35 गुना में 7, 35 गुना में 1 दिया गया, 35 गुना में 1 और प्लस में 7, और यहाँ पर दिया गया 35 बराबर में 7 गुना में 5 प्लस में 0। तो मौसा 42 और 35 का मौसा क्या हो जाएगा, 42 और 35 का मौसा क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले ये बताइए जो किस संख्या से कट रहा है, किस संख्या से कट रहा है, 0 किससे आ रहा है 7 से ना। इसका आंसर आंख बंद करके क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो होगा क्या हो जाएगा 7 आंसर हो जाएगा। क्योंकि मैंने बताया था जिस संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाता है शेषफल अगर 0 आ जाता है तो वही संख्या क्या कहलाता है, मौसा कहलाता है। इसका आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। आ जाइए, बात क्लियर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। रिटर्न कर लीजिए इसको भी। इसके बाद यहां से कह रहा है सभी में क्यू का मान और आर का मान बताने के लिए, क्यू का और आर का मान बताने के लिए इसको जो है हम एक ही मेथड से बनाने वाले हैं, भाग विधि के मेथड से। चलिए इसको कैसे बनाते हैं यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दो संख्या आपको सभी क्वेश्चन में दिया गया, बिल्कुल दिया गया है। ए बराबर आपको दिया गया कितना 10 दिया गया ए बराबर, और बी बराबर 3 दिया गया। तो फटाफट डायरेक्ट आप 3 से भाग दीजिए। 10 में कितना बार में लगेगा 3 बार में लगेगा, 3 3 9, ठीक है, शेष बच गया 1। यहाँ पर आर का वैल्यू आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जो ये इसको क्या बोलते हैं क्यू बोलते हैं। क्यू क्वेश्चन कितना हो गया 3 और आर कितना हो गया 1, बस हो गया, ये दोनों इसका आंसर हो जाएगा। हो गया इसका आंसर, क्यू बराबर 3 और आर बराबर, बस कुछ नहीं करना, आपको भाग देना है। अब यहाँ पर बताइए डिवाइड करना है, इसमें 4 से डिवाइड करना 19 में कितना आ जाएगा 4 चौके 16, 4 बार में कट के आ गया 3। अब यहाँ पर देख लीजिए शेषफल कितना आ गया 4 और 3, 4 और 3, क्यू बराबर में 4 और आर बराबर में 3। या फिर यहाँ पर अगर इसको इस मेथड से नहीं बनाएंगे, अगर लॉन्ग टर्म में जाएंगे तो बहुत बड़ा सवाल में आ जाएगा। यहाँ पर ए और बी, ए बराबर 4 तो दिया, बी बराबर इसको दिया है, लेकिन यहाँ पर मैंने उल्टा करके बना दिया ताकि यह जो है सवाल अगर हम इसको थ्योरम के ऊपर सिद्ध करेंगे तो वो बहुत भास्ट जाएगा। फिलहाल इतना ऊपर नहीं जाना है अभी। खैर आंसर है उसका कुछ अलग भी हो सकता है, ठीक है, बस इस क्वेश्चन के लिए। चलिए इसमें डिवाइड कीजिए। 3 से डिवाइड करना, ए बराबर दिया 81 और बी बराबर दिया 3। तो 3 से डिवाइड करना 81 में कितना बार में कटेगा 27, 27 से 81, 2 बार में पहले लगा लेते हैं 6, 2 पे 21, 2 7 21, 21, 0 0। मतलब यहाँ पर जो है यहाँ पर आपका क्यू कितना आ गया 27 और जो आर आ गया कितना हो गया 0 आ गया। अब इसमें डिवाइड कीजिए, ए बराबर 27, बी बराबर में 2, 2 से डिवाइड करना 27 में 1 मरतबा लगेगा, 1 कट गया, यहाँ पर उतारेंगे 7, 2 तिया 6, 2 तिया 6 हो जाएगा, कट के आ गया 1। अब यहाँ पर देख लीजिए कितना आ गया क्यू बराबर में 13 और आर बराबर कितना आ गया 1 आ गया, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को जो है आप थोड़ा बाईपास कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर हम सही से थ्योरम को बेस्ट प्रोसीड करेंगे तो बहुत वास्ट क्वेश्चन जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल इतना पर स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।
आगे चर्चा करेंगे। हो गया। यूक्लिडियन एल्गोरिथम के प्रयोग से निम्नलिखित के मौसा ज्ञात करें। अब यहाँ से जो है आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन से थोड़ा सा कुछ भास्ट होने वाला है, और तीसरा नंबर क्वेश्चन ही आपको बोर्ड में पूछा जाता है। मैट्रिक एग्जाम के बोर्ड में जो है आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, और ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। ठीक है, लगभग सारे एग्जाम्स में, सारे बोर्ड एग्जाम में यह क्वेश्चन निश्चित है, जो इसमें से एक क्वेश्चन जरूर ही अवश्य ही रहता है। तो आप लोग को माइंड में क्लियर कर लेना, जो इस क्वेश्चन को बाईपास नहीं करना है, बिल्कुल बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल बना सही तरीके से सीखना है। और इस क्वेश्चन को जो है आज हम सोल्व नहीं करने वाले, क्योंकि समय कुछ ज़्यादा ही हो गया है। तो आज हम इस क्वेश्चन को बाईपास, मतलब जो है इस तीसरा नंबर क्वेश्चन से जो है कल जो है दूसरे दिन बता देंगे आपको, कल के डे में बता देंगे। फिलहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही रहने दीजिए। आज आपको थोड़ा सा कुछ थ्योरी समझाए हैं, और एक नंबर का कोई सोल्यूशन और 2 नंबर का सोल्यूशन समझाए हैं। तीसरा नंबर का सोल्यूशन हम कल से जो है इसको बनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बस इतना तक ही।